हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और प्रकार रीडिंग लेके। एंड सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि हमारी इस पूरी फैमिली के ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप लोग हमेशा अपने जीवन में तरक्की करते रहो, आपकी जो लर्निंग्स हैं वो बढ़ती रहें, ज्ञान आपका बढ़ता रहे। एंड आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, ये भी कुछ ऐसा टॉपिक है कि मैंने सोचा था कि आज जो रीडिंग है वो कुछ ऐसे ही टॉपिक पे होनी चाहिए जो आपसे रिलेटेड हो। तो इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे हु आर यू। तो यहाँ पे इस रीडिंग का जो भी आज मैंने सोचा है कि आपके बारे में ही देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग किस टाइप के पर्सन हो। आपके पॉजिटिव आप में ट्रेट्स क्या हैं, आपके नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं, किन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपके आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें जो हैं वो तो है ही हैं, लेकिन आपकी शैडो साइड कौन सी हैं। अपनी कौन सी शैडोज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। सो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे ये 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है तंत्रा। एंड ऑप्शन 2 के लिए यहाँ पे जो कार्ड है वो है शिवा। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद इन दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। जो भी इनके टाइम स्टैम्प्स होंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड साथ में गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सो अगर आप लोगों ने तंत्रा का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोग की पर्सनालिटी कैसी है, कौन हो आप लोग, और साथ में आपको अपने ऊपर किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हम्म ये वाला कार्ड मुझे दिखा था, टेम्परेंस, डेथ। ओके, 7 ऑफ wands। हम्म बहुत ही डाउन टू अर्थ आप लोग हो। एंड जितना आप लोगों का गिविंग नेचर है, जितना आप लोगों ने दूसरे लोगों के लिए किया है, उतना कभी आपको रिटर्न में नहीं मिला। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के मन में अभी भी ये है कि मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करूं, अपना सोल पर्पस पूरा करूं। ये जीवन मुझे मिला है, ये ज़िंदगी मुझे मिली है, तो यहाँ पे मैं कुछ करके जाऊं, इस लाइफ में कुछ अच्छा करके जाऊं। एंड साथ में मुझे आप लोग स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग किसी न किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे हो। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आप लोगों की लाइफ में रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें एंडिंग्स आप लोगों ने अपनी लाइफ में फेस की हैं। बहुत सारी चीज़ें मुश्किल वक्त बहुत देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उस जो मुश्किल वक्त था ना, वहाँ पे आपने गिव अप नहीं किया, वहाँ पे आप लड़े हो, दोबारा से खड़े हुए हो। लेकिन समहाउ मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि इस टाइम पे आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई भी नहीं हो। मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, बताती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन 1, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ठीक है। ऑप्शन 1, आप लोग के अंदर एक चीज़ है, हार ना मानना। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी आए, लेकिन आप लोग को जो आप अचीव करना चाहते हो वो ऐसा है कि आपको करना ही है। हाँ, एंड बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो अपने गोल्स के लिए, अपने जो आपके सपने हैं उनके लिए। साथ में आप लोग हमेशा जो भी आपके आस-पास वाले लोग हैं ना, उनको आपका ये है कि आप सबको खुश रख पाओ, सबको आप खुश देखना चाहते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
आप कोशिश बहुत करते हो कि मैं सबको खुश रख पाऊँ, सब लोग मुझसे खुश रहें, लेकिन सब लोग खुश रहते नहीं हैं। और मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ़ में टॉक्सिसिटी को झेला हो, लोगों की हेट्रेड को आप लोगों ने झेला हो, जेलसी को आप लोगों ने झेला हो, आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ़ में फेस की हो। आपका बिहेवियर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा शांत शांति प्रिय टाइप इंसान हो, शांति आपको पसंद है, सुकून में आपको रहना पसंद है, लेकिन आपको वो मिल नहीं पाती है। हाँ, एंड मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आपको चीज़ों को लेट गो करना नहीं आता है। आपको थोड़ा-सा आप चाहते हो कि मैं लोगों को अवॉइड करूँ, मैं जल्दी किसी से फ्रेंडशिप ना करूँ, लेकिन जब वो फ्रेंडशिप जैसे हो गई ना, तो आपके लिए उसको लेट गो करना, उन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ़ में से हटाना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा। और इसी बिहेवियर से शायद आप लोग अपने हेट करते हो, आप लोग अपनी नफ़रत करते हो, फ्लेक्सिबल नहीं बन पाते हो, आप चेंजेज़ जो आपकी लाइफ़ में होते हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। और हो सकता है कि आप लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हों। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे लाइफ़ में कुछ भी जो चीज़ें हैं, ईज़िली नहीं मिलती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, मुझे एक्स्ट्रा अम मेहनत करनी पड़ती है। सो ऐसी कुछ चीज़ें ऑप्शन 1 में आप लोगों की लाइफ़ में देख रही हूँ। बहुत ही आपके अंदर पेशेंस बहुत है, लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ साथ के साथ पेशेंस बहुत है, और हमेशा आपके अंदर आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ईश्वर से, यूनिवर्स से आप कनेक्टेड रहते हो, और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, भगवान जी ने अगर कुछ मुश्किलें भी दी हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। और आप एक्सेप्ट कर लेते हो खुली बाहों से, आप प्रॉब्लम्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में, और जैसे होता है ना कि आँखों में आँसू हैं और वैसे मुस्कुरा रहे हो। और मुझे वो फेस नज़र आ रहा है। एक बच्चे का फेस नज़र आ रहा है कि आँखों में आँसू हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रहा है। सो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन 1 मैं आप लोगों की लाइफ में देख रही हूँ। इट जस्ट यहाँ पे क्योंकि डेथ का कार्ड है, सो ये बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बता रहा है। कहीं न कहीं ये जो आपका बर्थ है, ये जो आपकी लाइफ है, इसमें आप बहुत सारा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आप फेस करोगे ही करोगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं देख रही हूँ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा ऐड हो रहा है। जिन लोग के साथ आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अम, वो परेशानियाँ चल रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, कहीं न कहीं ये सब कुछ होना ही था। ठीक है? अब जितना जल्दी आप अपने कर्मा को रिलीज़ कर दो, उतना ही आपके लिए अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपको खुद में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ऑप्शन 1, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, लेट गो करने की जो आदत है ना, वो आपको बनानी पड़ेगी। लोगों को माफ़ करने की आदत जो है, फ़ॉरगिव कर देना, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आप कहते होंगे कि मैं फ़ॉरगिव कर दे रही हूँ, मैं फ़ॉरगिव कर दे रहा हूँ। लेकिन अंदर से ना वो आपके रहती होगी कि मैंने इसकी वज़ह से बहुत दुःख झेला है। मुझे इसकी वज़ह से बहुत तकलीफ़ हुई है। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तो आपको लेट गो करने की जो आदत है ना, वो आपको अपने अंदर लेके आनी होगी, ठीक है? चीज़ों को लेट गो करना सीखो, मूव ऑन करना सीखो किसी भी सिचुएशन से, किसी भी फ़ेज़ से। दूसरी बात ये है कि जिन भी लोगों ने को आपने अभी तक माफ़ नहीं किया है, उनको माफ़ कर दो, क्योंकि आपके ऊपर से ही एक बोझ उतर जाएगा। जब आप उन लोगों को माफ़ कर दोगे ना, आप ही खुद में काफ़ी ज़्यादा जैसे मैं कहूँ कि अम, हल्का फ़ील करोगे, अच्छा फ़ील करोगे। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है कि माफ़ कर दो, ठीक है? वही आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लोगों से, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है और ये है फ्री विल पर्सन। इसे जो करना है, इसे वो करना ही है, ठीक है? ये लगता छोटा है पर है नहीं है। इसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी नॉलेज है। तो आपसे भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके नॉलेज है आपके अंदर, एक तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ठीक है? साथ में जो आपके आइडियाज़ हैं, जो आपके मन में आइडियाज़ आते हैं कुछ करने के, कुछ कर दिखाने के, उनके ऊपर काम करो, उनके ऊपर वर्क करो। ये समय है आपके लिए अपने फ़ोकस को चेंज कर देने का। ये लाइफ़ में जो परेशानियाँ हैं, उसने ऐसे कह दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया है, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऐसी होती हैं, 3D वर्ल्ड टाइप। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो। हुँ, ये मैं देख पा रही हूँ, आप लोग दिल के बहुत अच्छे हो, दिल के बहुत साफ़ हो, साफ़ दिल जिसे कहते हैं ना, आप लोग वो हो। ईज़िली लोगों पे आप ट्रस्ट कर लेते हो, कहीं न कहीं उसी वज़ह से आपको बार-बार प्रॉब्लम्स जो हैं, फेस करनी पड़ती हैं। सो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन 1 जो गाइडेंस है, वो ये है कि कहीं न कहीं अपना जो फ़ोकस है, अपना जो ध्यान है, वो अपने ऊपर लगा दो। ये जो एनर्जी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे मेन एनर्जी है इस रीडिंग की। और यहाँ पे जो टेम्परेंस का कार्ड है, ये यही कह रहा है, कहीं न कहीं अपनी सारी एनर्जी, सारा फ़ोकस अपने आप को इम्प्रूव करने पे लगा दो।
यही तो मैंने रीडिंग रखी है ना, कि यहाँ पे भी आपसे यही कहा जा रहा है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। देखो, आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप नहीं कर सकते। आप चाहे लाख कोशिश कर लें, आप सबको चेंज नहीं कर सकते। चेंज केवल वो पर्सन हो सकता है जो खुद बदलना चाहे। सो बेटर ये है आपके लिए कि आप खुद को चेंज कर लें। हुँ। सो यहाँ पे ऑप्शन 1 आप लोगों से कहा जा रहा है कि दूसरों से आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आप खुद में इनफ हो, कभी भी ऐसा फ़ील मत करा करो कि आपको दूसरों की ज़रूरत है। यहाँ पे ऑप्शन 1 आप लोगों को अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आने की ज़रूरत है। अपने अंदर आपको वो फ़ेथ लेके आने की ज़रूरत है, लाइक आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, ठीक है? मैं अपने लिए इनफ हूँ, इंडिपेंडेंट बनिए, अपने सारे काम खुद से करिए। और इवन जैसे आपको प्यार की भी नीड है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने सबको बहुत प्यार दिया है लेकिन बदले में मुझे प्यार नहीं मिला है। तो जितना प्यार आपने दूसरे लोगों को दिया है ना, खुद को भी अपना उतना प्यार खुद को देना शुरू करो। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि यू नो इस लेडी का जो प्यार है वो इतना ज़्यादा हर्ट चक्रा की एनर्जी यहाँ पे, कि ये बहुत ही ज़्यादा हो गया। कैसे एक्सप्लेन करूँ? देखो, हर चीज़ जो होती है वो बैलेंस में होती है। हम समटाइम्स कहते हैं कि आपको इस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वीक है, ये एक्टिव नहीं है। इस चक्रा को अपना एक्टिव करो। यहाँ पे आपका जो हर्ट चक्रा है वो ओवरली एक्टिव है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओवर कंपैशन हो गया, ओवर लव हो गया। एंड कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो वही है, प्यार की जो लव के इमोशंस है ना आपकी हर्ट में, आपके दिल में, उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ों को आपको अपनी लाइफ से लेट गो करना पड़ेगा। फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो। ये लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि अकेले रह लो। ठीक है, ऑप्शन 1 कहीं न कहीं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आप लोगों को ध्यान देना है। अपनी साधना, मेडिटेशन, खुद को इम्प्रूव करना, अपना लर्निंग्स में इन्वेस्ट करना, अच्छी-अच्छी बुक्स को रीड करना, कुछ नॉलेज की चीज़ें इकट्ठी करना। अम, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये जो रीडिंग देख रहे हो सकता है आप लोग ऐज में थोड़े से वैसे तो देखो सारी ऐज के लोग हमारी रीडिंग्स देखते हैं, लेकिन अगर आप लोग की ऐज कम भी हुई तो आपके एक्सपीरियंस छोटी ऐज में ही बड़े बहुत ही हार्ड आपको एक्सपीरियंस देखने को मिले होंगे। सो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो आपको खुद लेने होंगे, ऑप्शन 1, ठीक है? सो मैं यहाँ से कुछ और कार्ड्स भी देखती हूँ। ऑप्शन 1, कानकोपिया, ठीक है। जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना सीख गए, जिस दिन आपने अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाना शुरू कर दिया, आपने फालतू चीज़ों में अपना वक़्त बिताना छोड़ दिया, कि अपने आप को एक लेवल से ऊपर उठा लिया, उस दिन से आपकी लाइफ़ में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। खुद पर भरोसा, आत्मविश्वास जिसे हम कहते हैं, वो आपको अपने अंदर लेके आने की ज़रूरत है। मैं कह ही रही थी ना कि ये जो वक़्त है आपका, ये है अपना सफ़र, अपनी जो जर्नी है उसको तय करने का। मैंने कहा ही है, साधना करिए, मेडिटेशन करिए, पूजा करिए, आप सबको नहीं बदल सकते हो। अपने दिल में वो शांति ले आओ, ठीक है? अपने मन में वो शांति ले आओ, वो सुकून ले आओ, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है? लगता है लोगों को कि मुझे अकेला छोड़ दिया है, मैं अकेली हूँ, लेकिन सच बताऊँ आप अकेले होते नहीं हो कभी भी। अगर आप ईश्वर को मानते हो, आप उस शक्ति को मानते हो, तो आप कभी भी अकेले नहीं हो। वो हमेशा आपके साथ हैं। खुद को कभी भी अकेला ना समझें, ऑप्शन 1, आप अकेले बैठ के बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते होंगे। सो अपने आप को बिज़ी रखें किसी न किसी चीज़ में। एंड जैसे मैंने जर्नी की मैं बात कर ही रही थी, मैं जर्नी बोल ही रही थी, अपनी जर्नी पे जाएँ। आई मीन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी में जो आपको पाथ दिखाया जा रहा है, आपको साइंस मिल रहे हैं, एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आपको फेदर्स दिख रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको अंदर से कह रही है बार-बार। सो उन सारी चीज़ों को आप करें, ठीक है? ये यहाँ पे कहा जा रहा है। लास्ट मैं यहाँ से देख लेती हूँ, ऑप्शन 1, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव।
ओके, सो यहाँ पे आप लोगों से यही कहा जा रहा है, बोल्ड बनिए और फर्स्ट मूव यहाँ पे लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट जो मूव है ना, ये खुद के लिए है, अपनी हैप्पीनेस के लिए है, अपनी खुशियों के लिए है, ठीक है। खुद को प्यार करिए ढेर सारा। ओके, सो ये है। आई एम सॉरी, कम्युनिकेशन इज की। ओके, सो मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया है। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है कम्युनिकेशन इज की। सो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बातचीत से, ठीक है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग से आपकी लाइफ में सॉर्ट की जा सकती हैं। सो आप लोगों के साथ ऑप्शन वन होता ये है कि आपके मन में बहुत सारी बातें होती होंगी कि जब मेरी इस पर्सन से बात होंगी मैं ऐसे बोलूँगी, ऐसे बोलूँगा, ये कहूँगी, वो कहूँगी। लेकिन कोई पर्सन जब आपसे आया आर्ग्यूमेंट करने या फिर कुछ भी एक्सप्लेन करने, बोलने, आप अपनी बातें बोल ही नहीं पाते होंगे, आप कह ही नहीं पाते होंगे उस पर्सन से। सो यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करिए। कम्युनिकेशन हमें हमारी लाइफ में हर फेस पे, हर जगह ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है? सो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अपने चक्रा बैलेंसिंग पे वर्क करिए, मेडिटेशन करिए। धीरे-धीरे अगर आप खुद को इम्प्रूव करने में लग गए, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सॉर्ट होती जाएँगी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सो अगर आप लोगों ने शिवा का कार्ड चूज़ किया है, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का, सो देख लेते हैं आप लोग कौन हो, आपके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं, अच्छाई हैं, और साथ में आप लोगों को किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप लोग बहुत क्रिएटिव होंगे, कुछ ना कुछ करते रहना, नई नई चीज़ों के बारे में जानना। क्यूरियस टाइप के जो लोग होते हैं, उत्सुक, हर चीज़ को जानने की एक क्यूरियसिटी आप लोग के अंदर रहती होगी। तो देखते हैं यहाँ पे हम ऑप्शन टू आप लोगों के बारे में। ऑप्शन टू, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो सिक्योरिटी आप लोगों को अपनी लाइफ में चाहिए। सिक्योरिटी के साथ आप लोग काम करना पसंद करते हो। किसी भी चीज़ में रिस्क होगा सो आप लोग नहीं करोगे, आपको चाहिए कि पूरा श्योर हो। अ, उसके बाद ही मैं काम करूँ, आगे बढ़ूँ। कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। पेज ऑफ कप्स, ठीक है। हुँ। ओके, सो यहाँ पे थोड़े से मुझे ऐसा नज़र आता है आप लोग फ्री विल टाइप पर्सन हो। अपने हिसाब से आपको काम करना पसंद है, अपने अकॉर्डिंग आपको काम करना पसंद है। साथ में एक बारी अगर आप ठान लो कि मुझे मेरी लाइफ में अचीव करना है, तो फिर आपको समहाउ आपको वो अचीव करना ही है। चाहे आपको कितने ही एफ़र्ट्स करने पड़ें, चाहे आपको कितना ही कुछ करना पड़े, लेकिन जो चीज़ का आपने मन बना लिया कि मुझे खुद को प्रूव करके दिखाना है, मुझे ये काम करना है, वो आप करके ही रहोगे। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ, जैसे मैंने कहा था कि लर्निंग्स आप लोग की लाइफ में रही हैं। साथ में हो सकता है कि आप लोग ऐसे हों जो यू नो ग्रुप में रहना पसंद करते हों। लोगों के साथ आप लोग रहना पसंद करते हों। आपको अच्छा लगता हो लोगों के साथ एन्जॉय करना, पार्टीज़ करना, लोगों के साथ रहना, और बहुत सारी चीज़ जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप हमेशा ही एक लर्निंग मोड में रहते हो कि यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, यहाँ से मुझे क्या नया सीखने को मिल रहा है। सो एक ऐसी एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपको ऐसा लगता होगा आपके लाइफ में कि जो चीज़ें हैं वो थोड़ा-सा हमेशा डिले होती हैं। आप जब चीज़ों को करने का सोचते हो, आप वो चीज़ें उस टाइम पे नहीं होती हैं, वो हमेशा डिले। आपने अपनी लाइफ में बहुत बार फेस किया ही होगा कि हर काम डिले होता है, रुकता है। ऐसी मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग थोड़े से ऐसे हों जिनका करियर बहुत अच्छा हो,
अच्छा कर रहे हों, अगर जो लोग तैयारी भी कर रहे हैं, अपना करियर में अच्छा कर रहे हों, सब चीज़ें ठीक हों, लेकिन थोड़ा-सा हेल्थ रिलेटेड आपको इश्यूज़ रहते हों, हेल्थ रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स रहती हों, बार-बार बहुत जल्दी एग्ज़ॉस्ट हो जाना, थकान हो जाना, हेडेक हो जाना, सिर दर्द हो जाना, तो ये चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा डील करते होंगे अपनी लाइफ़ में, अगर ऐसा इश्यू है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर बहुत ज़्यादा हेडेक वगैरह का आपको इश्यू रहता है, तो आप एमेथिस्ट के साथ अ मेडिटेशन करिए। पूरा प्रोसेस आप चाहो तो मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। साथ में यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं कुछ कार्ड्स तो निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, एट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो मन में कुछ डर है किसी चीज़ को लेके, ऐसा हुआ है आपके साथ। सपोज़ आपके घर में, परिवार में कोई एक रिलेशनशिप था, या फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरीके से टूटते हुए देखा, या फिर कुछ भी समझ लीजिए, और उसका बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है वो आपके ऊपर पड़ गया। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सीरियस कमिटेड जो रिलेशनशिप होते हैं, या तो आप लोगों को मिल नहीं पाते हैं, मिलते हैं तो आप भागते हो। किसी चीज़ से आप अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा भागते हो, आपको डर लगता है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, क्या नहीं होगा? यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो डर है वो केवल आपके मन में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को पानी से डर लगता है, तो वो डर पानी ऐसा तो नहीं हो कि उसके पास आके उसे डुबा देगा। वो डर जो है वो आपके मन में है, वो रियलिटी में नहीं है। तो आपको जो भी आपके अंदर जो आपके डर जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गए हैं, उनको निकालने की ज़रूरत है। अपने मन से बाहर करने की ज़रूरत है। साथ में मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ़ में बहुत सारे चेंजेज़ आ रहे हैं। बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब शिफ्ट होने वाली हो, जॉब चेंज होने वाली हो, कहीं और आप लोग रिलोकेट कर रहे हों, शिफ्ट कर रहे हों। सो चेंज जब हम कुछ भी करते हैं, या फिर हमारी लाइफ में जब चेंज होता है, तो काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमसे छूटती भी हैं, अलग भी होती हैं। तो दुःख नहीं मनाना चाहिए कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया। कहते हैं ना कि नए बदलाव का स्वागत करो। क्योंकि लाइफ बर्थ से लेके डेथ तक एक जैसी नहीं रहने वाली है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे एक्सपीरियंस हैं। कुछ लोग आपको यहाँ पे नए इस सफ़र में, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक सफ़र है पूरा। सो कुछ इस सफ़र में आपको लोग मिलेंगे, छूटेंगे, फिर कुछ मिलेंगे, छूटेंगे। ये प्रोसेस होल लाइफ, पूरी लाइफ आपका ये चलता ही रहेगा। चीज़ों के साथ थोड़ा-सा अडॉप्ट करना सीखें। हुँ। एंड बहुत ही मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं, लग्ज़री, लेविश लाइफ़ आपको पसंद है, प्लेज़र आपको पसंद है, घूमना-फिरना आपको पसंद है, एडवेंचर्स आप लोगों को पसंद हैं। सो ऐसी मैं यहाँ पे चीज़ें देख रही हूँ, आप लोग को चाहिए कि आपकी लाइफ़ में कुछ भी जो चीज़ है, एक्सपीरियंस वो छूट ना जाए। आप अपनी लाइफ़ को पूरा एन्जॉय करो अच्छे से, पूरा जियो इसे अच्छे तरीके से। यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा-सा आपको अम, आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं कि आप इतने फ्री मोड में, हाँ, इतने आप चिल मोड में हो। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है थोड़ा-सा आपको कुछ चीज़ों के लिए सीरियस होने की भी ज़रूरत है। कुछ चीज़ों के प्रति आपको, जैसे कहते हैं ना कि सीरियस हो जाइए, वो यहाँ पे कहा जा रहा है। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अगर सिंगल हैं, तो आने वाले समय में जैसे उनकी शादी पॉसिबल है, लेकिन आप लोग को ना शादी से फ़ियर है। आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग कि आपको शादी से, बंधने से, किसी किसी रिश्ते में आपको रिलेशनशिप पसंद है कि चलो रिलेशनशिप में आ जाओ, रहो, एंड बट आपको ये नहीं है कि भई शादी करके बंध जाओ, क्योंकि आपको डर लगता है। आपके मन में एक डर है कि शादी के बाद पता नहीं क्या होगा, लाइफ़ कैसी होगी, मेरी फ्रीडम छिन जाएगी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जैसा भी पर्सन आपको अपनी लाइफ़ में चाहिए ना, आप उसे मैनिफेस्ट करो। आपको मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है कि एग्ज़ैक्टली आपको किन-किन क्वालिटीज़ वाले पर्सन चाहिए आपकी लाइफ़ में, और आप उसे मैनिफेस्ट करो। चीज़ों से डरो नहीं, चीज़ों से भागो नहीं। अगर कोई आपके सामने थोड़ा-सा बिहेवियर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत अगर आपके सामने आती है, आप उससे भागते हो, आप उससे बचते हो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कब तक बचोगे? हुँ? सो बेहतर है एक बार आप उसका अच्छे तरीके से आप उसका सामना कर लें। वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके? सो अभी मैं देख लेती हूँ ऑप्शन 2, यहाँ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है?
ऑप्शन 2, आप लोगों को घूमना बहुत पसंद होगा। आप लोग को ऐसा होगा कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल पे जाऊँ पूरा। हुँ, आप लोग का सपना होगा आई थिंक ये, कुछ लोगों का। मुझे ज़रूर बताना ऑप्शन 2 आप लोगों के ड्रीम्स क्या-क्या हैं? क्योंकि बड़े ही एडवेंचरस टाइप आप लोग हो। ऑप्शन 2 एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ ओके। देखते हैं। थिंकिंग वुमन हॉस्टिलिटीज़ बहुत ही ऐसी एनर्जी बहुत ही मूडी हो, मूड स्विंग्स आपको बहुत होते हैं। ओके सो देखो आपसे यहाँ पे जैसे मैंने कहा चेंजेस को एक्सेप्ट करो ऑप्शन 2 काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं एंड ऐसे भी मैं देख रही हूँ जैसे कोई जॉब छूटी या फिर कुछ भी छूटी तो आपके पास ऑप्शंस भी होंगे। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जस्ट आपको ट्राई करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ आप अपना नज़रिया बदलिए बेसिकली ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ए कंपनी में जॉब चाहिए थी, ए में नहीं मिली तो हो सकता है कि बी वाली उससे भी अच्छी हो। ठीक है? सो जस्ट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपने लक पे भरोसा रखो, अपने भाग्य पे भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो। अगर कुछ गलत भी हो जाता है, थोड़ा देर से ही सही लेकिन सब कुछ अच्छा हो रहा है, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे द थिंकिंग वूमेन का कार्ड है और जैसा मुझे लगा आप लोग को लर्निंग वगैरह बहुत अच्छी लगती होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है किसी क्रिएटिव फील्ड से रिलेट करते हो, कोई क्रिएटिव आर्टिस्टिक उनका फील्ड हो, कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप लाइफ में सोच समझ कर डिसीज़न लिया करिए। जल्दीबाजी में कोई भी डिसीज़न आप ना लें, ठीक है? थोड़ा-सा सोचें समझें चीज़ों को अच्छी तरीके से उसके बाद आप वो डिसीज़न लें क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा आप जल्दीबाजी में कुछ काम करेंगे ना तो आई थिंक वो उतना अच्छा नहीं होगा, इतने अच्छे तरीके से वो फ्लोरिश नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है जो बता रहा है कि समटाइम्स आप डिफेंसिव हो जाते हो, आर्गुमेंटेटिव हो जाते हो और ना आपको भी नहीं पता होता है कि ऐसा आपके साथ हो क्यों रहा है, इतने मूड स्विंग्स आपके साथ हो क्यों रहे हैं। आप लोग बस ऑप्शन 2 आपको एक चीज़ की नीड है, वो है अपना अपने अंदर बैलेंस बनाने की, वो मेंटल बैलेंस क्रिएट करने की। सो मेडिटेशन या फिर जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ होती है ना, जैसे अनुलोम-विलोम हो गई, कपालभाति हो गई, भस्त्रिका हो गई, आप इस टाइप की जब आप चीज़ें करोगे, आपका ऑटोमैटिकली मन शांत हो जाएगा और आपकी लाइफ़ में जो चीज़ें हैं, वो स्टेबल हो जाएँगी, आपकी लाइफ़ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। और जैसे मुझे लगा आप लोग या तो प्यार से भागते हो शादी से भागते हो आई डोंट नो कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में भी तो हो सकता है आप लोग कमिटमेंट से भागते हो या फिर आपको वो सैटिस्फैक्शन ना मिल पाता हो। वो सामने वाले पर्सन की तरफ से इतना ज़्यादा आपको ऐसा लगता हो कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये ऐसा क्यों नहीं है? आपको ऐसा चाहिए कि कोई मेरे जैसा पर्सन हो। मुझसे मेरी तरीके से वो देखो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। सो हर चीज़ पे कंट्रोल करने की यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूँगी, कोशिश ना करें। चीज़ों को एक्सेप्ट करें, लोगों को एक्सेप्ट करें। हर किसी के अंदर पॉज़िटिव भी है, हर किसी के अंदर नेगेटिव भी है। नो वन इज़ परफेक्ट ठीक है? सो छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा ना हुआ करो ऑप्शन 2 ये आप लोगों से कहूँगी, ठीक है? सो अभी मैं यहाँ से एडवाइस ले लेती हूँ ऑप्शन 2 प्रॉस्पेरिटी लाइज़ अहेड तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, खुशियाँ हैं, कंफर्ट भी है, लग्ज़री भी है और जब मेहनत करने की बारी आएगी ऑप्शन 2 आप लोग पीछे नहीं हटोगे, जब आराम करने की बारी आएगी तो भी पीछे नहीं हटोगे। हाँ, सो ऐसी यहाँ पे चीज़ें हैं। अम, काफ़ी अच्छा है ऑप्शन 2 आई डोंट नो आप लोग रीडिंग क्यों देख रहे हो? सब कुछ सही जा रहा है। सब कुछ सही जा रहा है। टेंशन फ़िकर नॉट ऐसे कहूँगी। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस ओके, सो आई थिंक दैट्स द रीज़न कि आप ये रीडिंग देख रहे हो। चेंजेस हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। उस बदलाव को एक्सेप्ट करें, उस बदलाव को स्वीकार करें, ठीक है?
और उसके साथ ढलने की कोशिश करें। बाकी आपकी लाइफ में जो चीज़ें डिले हो रही थी या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे मैंने कहा समय बदल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पे कार्ड आया है, चीज़ें बदल रही हैं, आपका भाग्य आपके फेवर में रहेगा एंड यहाँ पे वो चीज़ें होंगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे मुझे एक कार्ड की नीड लगी थी कि ज़रूरत है। सो यहाँ पे है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आप हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल फील करें आने वाले टाइम पे। सो मैंने आपको इसका उपाय रेमेडी बता ही दी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग जो योगा रहता है, प्राणायाम रहता है, आप वो करें। जैसे यू नो अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो जस्ट आप डीप ब्रीदिंग करें, पेट से सांस लें, थोड़ी देर होल्ड करें, फिर रिलीज करें, ठीक है। इस टाइप से आप करें एंड आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस अपनी लाइफ में बनाएं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। ऑप्शन 2, जस्ट खुश रहना सीखो, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। आई एम सॉरी।